नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन सज्जन को देख रहे हैं वो आज इस वक्त पूरे देश में छाए हुए हैं। उनकी तस्वीरें आपको हर टीवी चैनल पर दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया पर भी वही उन्हीं के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत कर लूं, फिर उनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम, जय सत्य सनातन धर्म, जय बागेश्वर धाम, आपकी जय हो। जी, मैं आपके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने आपसे समय मांगा, आपने हमें समय दिया उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज उन सबको हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत यहां भी बता दीजिएगा उनके बारे में। देखिए, अचानक से कुछ विवाद शुरू हो गए आपको लेकर के, और यह कहा जा रहा है कि आप अंधविश्वास फैलाने वाले एक बाबा हैं। लोग कह रहे हैं कि आप गरीब लोगों को बुलाते हैं अपनी सभा में, आप उन लोगों को उनका माइंड वॉश कर देते हैं, उनको ठग लेते हैं। कोई कहता है कि आप चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन जब कोई आपको चुनौती देता है, चैलेंज करता है कि हमारे सामने ये चमत्कार करके दिखाओ, तो आप भाग जाते हैं। ये कहा किसी ने। और तीसरी बात आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जब कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप सीधे सीधे उसको सनातन धर्म से जोड़ देते हैं, यानी अपनी तरफ आने वाले सवाल को सीधे धर्म की तरफ मोड़ देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो शास्त्री जी ये चाहता हूं कि एक बार आपको आज जितने भी हमारे देशवासी देख रहे हैं उनको जरा बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कौन है। आज जो है नेशनल मीडिया, पूरी भारत की मीडिया के सामने, 4 लाख लोगों के सामने हमने कथा में पहले दिन चुनौती दे दी थी। जो हमको चुनौती देते हैं वो आ जाएं दरबार में। और आज पूरी राष्ट्रीय न्यूज के सामने, वो नेशनल इंटरनेशनल जो भी कहलाती हो, हमें तो उतना ज्ञान नहीं है, 4 लाख लोगों के सामने हनुमान जी ने कैसा झंडा गाड़ा, इसका लिंक आप सबको दिखाइएगा तो सब तक भेज दीजिएगा। हमें मुंह से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दरबार ने और पूरे, क्या आपके चैनल ने नहीं दिखाया हमें लाइव? नहीं दिखाया। और मैं तो व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आपकी सभा में, आपके दरबार में आज हमारे रिपोर्टर थे। अब उससे आप दर्शकों से निर्णय लीजिए। नहीं, हमारे रिपोर्टर थे आज आपकी सभा के अंदर। वीडियो को दिखा करके लोगों से पूछिए, आप जिन लोगों से बात कर रहे थे उनसे हमने बाद में बात की, वो हमने दिखाया लाइव। ओ, हमने तो चुनौती दी, कोई आया नहीं। और दूसरी बात, अब उनकी चर्चा ही मत कीजिए, क्योंकि वो फेल हो गए, वो आई नहीं है। हमने तो उनको किराया देने की बात की थी, हमने उनकी सुरक्षा की बात की थी। और हम मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में 3rd जगह बुलाया था, ना उनकी जगह ना हम अपनी जगह, 3rd जगह बुलाया था। अब वो आई नहीं है तो उनकी बात ही मत कीजिए। ऐसे भगोड़ों लोगों की क्या बात करनी है? अरे शास्त्री जी, अच्छा उनकी बात चलिए बाद में करेंगे। मैं तो पहले आपके विषय में दर्शकों के बात आपकी परिचय पहुंचाना चाहता हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कथावाचक हैं, आप भगवत कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, आप चमत्कार करते हैं, कोई जादू करते हैं, तो जरा अपने बारे में बता दीजिए। हाँ। हम देखो, बागेश्वर वाला जी के सेवादार हैं। हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा से दरबार लग रहा है। हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र की बीमारी पर मंगल कामना करता, उसी प्रकार गुरु होने के नाते हमारे लोग अपने श्रद्धा से आते हैं। हम किसी को बुलाते नहीं, हम किसी से दक्षिणा नहीं लेते, हम किसी को बैठाते नहीं, हम किसी को दावा नहीं करते कि हमारे यहाँ आने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों को एक बार वो उन लोगों से भी पूछना चाहिए जो जल में कोढ़ रोग ठीक कर देते हैं, सिर्फ जल का छींटा मारने में। लेकिन आप सबको दिक्कत है सनातन से। तो देखो भाई, अगर लोग चर्चा कर रहे हैं तो उनको कहिएगा कि आप बागेश्वर बालाजी के दरबार में जाइए। अभी कल तक और दरबार है। परसों मत कहना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भाग गए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने चुनौती स्वीकार नहीं की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सनातन के ऊपर टारगेट कर दिया। कल और दरबार है। दूध का दूध, पानी का पानी आज बालाजी ने कर दिया है। वो आपके चैनल ने भी दिखाया, और नहीं दिखाया तो तुम्हें सौगंध है, दिखाओ। नहीं शास्त्री जी, मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमने दिखाया आपके दरबार में जो होता है। और मैं ये बात आप सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बार हमने देखा है ऐसा होता हुआ कि कई बार जो कुछ मिशनरी लोग होते हैं वो ईसा मसीह के नाम पर कोई चमत्कार करने का दावा करते हैं, किसी की गरीबी दूर करने का, किसी की बीमारी दूर करने का, वो सब ढोंग पाखंड भी दिखाया है हमने ये भी दिखाया कई बार किसी मजार पर कैसे किसी का भूत प्रेत उतारने की बात होती है।
लेकिन वही वैसी तस्वीरें हमें आपके दरबार में भी दिखाई देती है, और इसीलिए आपको आज हमने आपसे समय मांगा था कि आप अपने दरबार में जो लोग आते हैं उनके बारे में आप दावा करते हैं कि आपको सब पहले से पता हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलता है? हमने आपको ऐसा वीडियो दिखाई है जो हम दावा करते हैं? गलत है। अभी आपने हमारे बारे में समझे ही नहीं, पहले आप हमारे बारे में पढ़िए, हमारे बहुत वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। हमने कोई दावा नहीं किया। हमारा डिस्क्लेमर रहता है कि हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में इतनी ताकत है कि हमें आभास होने लगता तो हम बता देते हैं। दावा अभी भी नहीं है, लेकिन आज झंडा तो गाड़ दिया है। नहीं तो जैसे कोई आपकी सभा में पहुंचता है, आप खुद ही उसको बुला लेते हैं, बिना वो उसके आपको आप नाम बताए, आप उसको नाम से पुकार लेते हैं, आप उसके घर के बारे में बता देते हैं, आप बता देते हैं कि उसके घर में कहां क्या तो चीज रखी सनातन है। में वैदिक मंत्रों की और साधु संतों की तपस्या का प्रतिफल है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म में यही तो ताकत है। इसी को तो देखने के लिए आपको दरबार में स्टूडियो से नहीं या डायरेक्ट आकर के देखना चाहिए कि कितनी ताकत है सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, मंत्रों की ताकत में कितनी ताकत है। आप आकर के दरबार में, कोई बंद कमरे में दरबार नहीं लगता है, लाखों लोगों के बीच और 50-50 कैमरों के मध्य लगता है। और भारत के इतिहास में पहला ऐसा दरबार हुआ होगा जिसके पीछे पूरे देश की मीडिया सामने खड़ी रही हो। मीडिया का काम सत्य दिखाना है, आप लोगों की गलती नहीं है। लोग आपसे पूछते हैं तो आप दिखाते हैं, तो आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो भूमिका अदा कर रहे, लेकिन भूमिका के सामने भी हनुमान जी ने सनातन धर्म का झंडा गाड़ा। हम तो आपको देखते हैं सामने, तो आप बताइए कि आपके पीछे कौन सी शक्ति होती है वो जो आपको सब कुछ पहले से पता चल जाता है? हमें कोई ऐसी शक्ति नहीं, हमारे तो ऊपर गुरुजी की और अपने इष्ट श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा है। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा तो स्वयंभू हनुमान जी हैं। हमने उनके चरणों की सेवा रचा की तो उन्होंने हमें चुना कि आप सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। हमें गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दी, हमारे दादा गुरुजी ने जो परंपरा नियम उन्होंने बताए हम उसका फॉलो कर रहे, पालन कर रहे, और जीवन पर्यंत हम सनातन धर्म के लिए बात करते रहेंगे और ये दरबार लगाते रहेंगे। किसी को दिक्कत हो तो दरबार में आकर के आप अनुभव कीजिएगा। हमारा कोई दावा नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई बुलावा नहीं है कि आप आइए, अपनी श्रद्धा है, आइए तो ठीक, ना आइए तो ठीक, हमें क्या लेना देना है। आपकी श्रद्धा है, आओगे तो ठीक, ना आओगे तो ठीक। नहीं तो फिर जैसे कोई आपकी सभा में आता है, मैंने देखा, आज भी हम लोग देख रहे थे टीवी पर, इंडिया टीवी पर, या आप लाइव थे, तो लोग आ रहे थे अपनी दिक्कत, उनसे पहले आप बता दे रहे थे उनके बारे में, आप बता दे रहे थे कि तुम्हें क्या परेशानी है, फिर वो बताते थे। तो वही तो फिर ये सब चमत्कारी लगता है ना आम आदमी को। यही तो विषय है सर्च का, क्या जादू हो रहा है। तो विषय है सर्च का, यही विषय है लॉजिक का, यही विषय है अपनी बुद्धि लगाने का। और हमने तो आपके पत्रकारों में से भी तो उठाया, वो लोग जिनको बुला रहे थे, बता रहे थे, हो सकता था वो हमारे हो। हमने तो पत्रकारों से भी तो कहा कि भाई आप में से कोई 2 लोग आ जाइए। हमने ये नहीं कहा कि हम चुनेंगे, ये कहा आप में से कोई 2 आ जाइए। उसमें से चुना भी 2 लोगों को। हमने दोनों लोगों को बता दिया कि देखो भाई हमारे पास ये है, और हम ये नहीं कहते कि हम सब कुछ बता पाएंगे। जो उस गद्दी की परंपरा है, अभी आप पूछो तो कुछ नहीं, नॉर्मल है। उस वक्त प्रार्थना करते, स्तुति करते कि हे बालाजी, सनातन के लिए भक्त आए हैं, तो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। श्री हनुमान जी महाराज लीला कर देते हैं। तो आप हनुमान जी भगवान से आप अपने उनसे जो है प्रेरणा मांगते हैं और वो आपको बता देते हैं सब कुछ? हाँ, गुरु आभास हमें बताते को कौन, हमें आवाज सुनाई देती है, जैसी तुम्हारी सुनाई दे रही है ऐसी सुनाई देती है। अभी तो हम ठटरी बार देते विदेशन में, और बड़ी और ठटरी बार देते कुछ, हमें आभास होता है, अनुभव, भीतर से प्रेरणा कि भाई अमुक व्यक्ति आएगा, ऐसा ऐसा बोलेगा, ऐसा लिख दो, और बस अपने मंत्र बल पे और बालाजी के बल पे हम लिख देते हैं कि हे बालाजी सत्य निकालना, और वो बालाजी लीला कर देते हैं। बस यही लॉजिक है। ये तो ये बताइए शास्त्री जी, ये तो बड़ी अद्भुत सिद्धि है आपको जो मिली हुई है। गुलाम थोड़ी है। ये कैसे आपके पास पहुंची सिद्धि? इसीलिए तो पूरे देश में चर्चा है। अद्भुत शक्ति है तब तो पूरे देश में चर्चा है। हमें थोड़ी मिली, वो तो जो भी उनकी सेवा करता है उनको मिलती है। हमें तो बेफिजूली में आप लोग फंसाए आओ ये टीवी कैमरा के चक्कर में। हम इस लायक थोड़ी बने हैं, हम सेवा करने लायक बने हैं। अच्छा, तो इस माध्यम से आप लोगों की क्या मदद कर पाते हैं, क्या सेवा कर पाते हैं? इस माध्यम से देखो, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत वेरी वेरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो
हारा, गुनिया, ओझा, तांत्रिक, जादू टोना के चक्कर में फंसा हुआ व्यक्ति लाखों करोड़ों खर्च कर देता, आर्थिक शारीरिक शोषण करवा देता, उस व्यक्ति को इस प्रकार की लीलाएं हनुमान जी की दिखा करके उसे हनुमान जी से जोड़ देते हैं। जो हनुमान जी कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। एक तो उसका हम ये लाभ करवा देते हैं। दूसरा लाभ, किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें भाई अब बचना नहीं है, घर जाओ, तो अब 4 महीना में तुम मर जाओगे, ऐसा बोल देते हैं। अब वो 4 महीना में मरना 4 महीना बाद है, लेकिन जिस दिन सुनता है उसी दिन से वो अपने आप को डेड समझ लेता है। वो दिन ना रात वही सोचता रहता। ऐसे हारे हुए व्यक्ति को ये बल दे देते हैं कि भैया ईश्वर पर निष्ठा रखो, वो कुछ ना कुछ लीला करेंगे। तो क्या ये गलत है? क्या ये गुनाह है? क्या ये गलती है? तो हम लोगों को ये मदद दे देते हैं। तीसरी मदद, अपने सनातन धर्म का हम प्रचार करते हैं। चौथी, दूसरे धर्म में शारीरिक आर्थिक शोषण से अपने सनातनीय हिंदुओं को हम बचाते हैं। क्या अपने धर्म का प्रचार करना, हिंदुओं की रक्षा करना अनलॉजिकल या इस भारत में अपराध है? नहीं, मदद कर देते हैं हम। नहीं, फिर क्यों बवाल? आपके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा करके आप लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं कि हनुमान जी का जप करो, हनुमान चालीसा का जप करो, जाओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, जाओ तुम्हारे घर में दरिद्रता है, तुम्हारे घर में धन आ जाएगा। यार भाई, फिर तो झूठा आश्वासन, बाप को बाप कहना भी तो झूठा आश्वासन है। ये तो अनलॉजिकली बातें हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति कहे कि हमको सूर्य दिखाओ, अब उसको सूर्य कौन दिखाएगा? कोई गूंगा व्यक्ति से कहेगा तुम भाई फल का स्वाद बताओ, गुड़ कैसा है, खट्टा कि मीठा। ये अनलॉजिकली बातें हैं। झूठा हनुमान जी झूठे हो सकते हैं, इसका मतलब तुम हनुमान जी को नहीं मानते हो, और नहीं मानते हो तो ठटरी बनाओ। नहीं, लेकिन हनुमान जी में आपकी जितनी श्रद्धा है, हो सकता है सबकी उतनी श्रद्धा ना हो, या जब सबके अंदर उतनी भक्ति भावना ना हो। तो बस वही श्रद्धा को जगाने, जिनकी श्रद्धा नहीं है उनकी श्रद्धा को जगाने का हम काम करते हैं, और जिनकी श्रद्धा है उस श्रद्धा को बढ़ाने का काम करते हैं। भैया अब ये क्या अनलॉजिकली है? ये तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर लोगों की उतनी आस्था और उतनी श्रद्धा प्रबल हो जाए जितनी आपकी है, तो वो भी ऐसी सिद्धि पा सकते हैं जो आपको मिली हुई है? बिल्कुल, और हमसे ज्यादा हो जाए तो हमसे बड़े वाले बन जाएंगे। और है इस भारत में, हम अकेले थोड़ी है, इस भारत में अनेक दरबार लगते हैं जिनमें पर्चा भी बनते हैं, जिनमें बताया भी जाता है। इस भारत में बहुत से दरबार है जो हमारे बहुत प्रिय भी है सब। हाँ, हम एक अकेले भर काफी थोड़ी है, लेकिन अब सबकी आंखों में खटक रहे हैं, क्योंकि हम सबके मिशनों को हम रोक रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं, इसलिए खटक रहे हैं। लेकिन हम डिगने या रुकने वाले नहीं हैं, झंडा गाड़ के मानेंगे। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने झंडा गाड़ दिया है और कल फिर गाड़ेंगे। और आप भी आइए, वेलकम टू यू रायपुर, छत्तीसगढ़। जी, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा आने का, और आपको वहीं आपके दरबार में जाकर के खुद ही मैं अपनी आंखों से देखूं कि क्या हो रहा है। नहीं, आना ही चाहिए, प्रयास मत करना, फिर बाद में मत कहना कि हम मिल नहीं पाए और बागेश्वर वाले बाबा भग गए चुनौती से। नहीं, ये जिन्होंने कहा ना कि आप भाग गए, कोई फ्लाइट टिकट करवाइए, आ जाइए, हम पनीर खिलाएंगे आपको। नहीं, ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मैं अब ये जो भाग गए वाली बात है, जिस पर आपको बड़ा गुस्सा भी आया था, ये जो कहने वाले शख्स, एक बात बताइए, आज जो नेशनल, आप एक बात बता दीजिए, अंतिम बात, क्या नेशनल मीडिया पर जो चला और आज जो आंखों से देखा, आप दर्शकों से राय पूछिए, क्या हम गलत हैं? ये तो आप शास्त्री जी दर्शक ही तय करेंगे। जो हमने आज जो दिखा वो दिखा दिया था। जितना भ्रम फैला रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला कि नहीं मिला? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, जवाब मिला कि नहीं मिला? ये बात आपकी ठीक है कि जिन लोगों ने आपसे कहा था कि आप भाग गए, आज आप उनको खुली चुनौती दे रहे हैं, आज आप उनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि वो आए आपके दरबार में। नहीं, वो जो जिन शख्स ने कहा कि आप भाग गए, नागपुर से मैंने चुनौती दी थी, नहीं वो आ पाए हैं तो कल आ जाए। हमें उनकी बात नहीं करनी है, वैसे हमें उनकी बात नहीं करनी है। अब आप क्या बात करनी है? जब भगोड़ा निकले, जब दुबक के चूड़ी पहन के, हमें कुछ बोलना ही नहीं है, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ, यही तो ना, आप बड़े जो ये स्वच्छंद तरीके से बोल देते हैं ना, कई बार आप बड़े कठोर शब्द भी बोल देते हैं, इस वजह से आपकी चर्चा ज्यादा होती है। बहुत जरूरी है, सटे साठ्यम समाचरित। हमारे पास शस्त्र शास्त्र दोनों है। आप लोग किससे मानेंगे? हम सनातन का झंडा वैसे ही गाड़ के मान के रहेंगे। लेकिन ये बताइए शास्त्री जी, मैं
उनके और आपके बीच विवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बारे में काम कर रहा है कि कोई अंधविश्वास में न फंसे, बहुत कोई 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 जादू टोने के भ्रम जाल में न आए, तो वो काम तो ठीक ही कर रहा है ना। उनकी कोशिश ये थी कि वो आप जो कहते हैं उसकी परख कर ले। जादू टोना ओझा तांत्रिक दुनिया के खिलाफ हैं, तो हम दोनों एक ही मार्ग के चट्टे बट्टे हुए ना। जी आप बताइए, हम भी तो काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, ओझाओं के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, भोले भाले हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनके खिलाफ हम भी तो काम कर रहे हैं, तो हम भी तो उन्हीं के जैसे हुए। धर्म परिवर्तन तो आपने भी कराया, मैंने सुना आपने घर वापसी कराई कुछ लोगों की, हिंदू धर्म में कुछ लोगों को दोबारा परिवर्तित कराया। हमने धर्म परिवर्तन नहीं कराया, घर वापसी करवाई। आपको पता ही नहीं है, घर वापसी करवाई हमने। तो वो लोग कौन थे? वो उनको पहले धर्म परिवर्तित कर दिया गया था। जो प्रमुख हेड हैं रजत शर्मा जी, उनका आपकी अदालत हम बहुत देखते रहते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है। तो इंडिया टीवी को उनको हमारी सीताराम कहिएगा और बहुत बहुत साधुवाद कहिएगा। जी नहीं, तो ये बताइए ना, ये सनातन का झंडा जो आप कह रहे हैं कि हम गाड़ रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या करना चाहते हैं देश में? फिर अब सब लोग को सनातनी करना चाहते हैं? बिल्कुल, अब आप सही समझ गए, सबको भगवा करना चाहते हैं। क्या आप बनोगे? यानी मैं तो हिंदू धर्म में ही जन्म लिया हूं, सनातनी हूं, लेकिन आप ऐसा कह दोगे मैं तो पहले से हूं, ये मेरी निजी विचारधारा है, आप ऐसा बोल दोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनके लिए पूछ रहा हूं जो आज हिंदू जो देश में और धर्मों के लोग रहते हैं, तो क्या आप उनको भी सबको सनातनी करना चाहते हैं? नहीं, हम धर्म नहीं, फिर आप गलत, फिर आप रॉन्ग हो। अभी मेरे प्यारे, आप अभी राइट नहीं हो। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ हैं। अच्छा, नहीं कोई किसी और नाम से ईश्वर को पुकार रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है, उनकी आराध्या उनको मान रहा है, तो वो गलत है उसका। देखो भाई, कोई शक्कर को चीनी, कोई शुगर, कोई खाड़, कोई शक्कर कहता है और कोई मिठाई कहता है, शक्कर शक्कर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इंडिया टीवी को। और अब हमको बहुत कैमरा लगे हैं, 2-2 मिनट देना है, फिर कल के बाद हमें ये सब बंद करना है, क्योंकि हमको सोना भी है। इन सब में हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी बालाजी की सेवा और सनातन के प्रचार में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी सच्चाई जन जन तक पहुंचाने के लिए। हृदय से ब्लेसिंग यू। धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए।